बैठकर करने वाले आसनों के लिए वज्रासन ही आधार माना जाएगा। वज्रासन में आप इस तरह बैठ सकते हैं। अपनी एड़ियों पर बैठिए, घुटने और पैर जुड़े हुए। एड़ियां एक दूसरे को न छुएं। अगर एड़ियां आपस में छुएं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का पूरा वजन टखनियों पर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हथेलियां घुटनों पर रखें, कमर सीधी। वज्रासन पैरों और पाचन प्रणाली के लिए उत्तम है। ध्यान करते समय अक्सर इस आसन में बैठा जाता है। मिसाल के तौर पर इसी आसन में बैठकर ओम का उच्चार किया जा सकता है। पर्वतासन। वज्रासन में बैठकर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ें। जोड़ी हुई हथेलियों को सिर के ऊपर जितना हो सके तानें। बाजू कान को छूते हुए अपने आप को जितना हो सके तानें। कूल्हों को एड़ियों से ऊपर बिना उठाए उसी स्थिति में रहें। धीरे से जोड़ी हुई हथेलियों को छाती के सामने ले आए और फिर अपनी जंघाओं पर या शरीर के पास रखें। पर्वतासन में शरीर पर्वत की चोटी जैसा लगता है। एक आसान आसन, लेकिन बहुत ही फायदेमंद। रीढ़ को लचीला बनाता है और बैठकर करने से पीठ के निचले हिस्से पर अच्छा प्रभाव आता है। छाती, गले, कंधों व गर्दन के जोड़ों के लिए भी ये उत्तम है। शशांकासन। वज्रासन में बैठें। दोनों घुटनों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए नितंबों से शरीर का ऊपरी हिस्सा झुकाएं। हाथों को बाहरी ओर तानकर जमीन पर टिकाएं। हाथों के बीच उतनी दूरी रहे जितनी दोनों कंधों के बीच होती है। कोहनियों को भी ढीला करके जमीन पर टिकाएं, ताकि हाथ बिल्कुल तनाव रहित हों। माथे को घुटनों के आगे जमीन पर टिका दें व कूल्हों को एड़ियों से सटा कर रखें। कुछ समय ऐसे ही रुक कर दोहराएं। शशांक आसन चंचल या ज्यादा सक्रिय दिमाग को शांत करता है। कपाल में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। जंघाओं तथा उनके ऊपरी भाग को भी सुडौल बनाता है। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठकर घुटनों पर खड़े हों। घुटनों में थोड़ी दूरी हो। पीछे झुकते हुए बाएं टखने को बाएं हाथ से पकड़ें व दाएं टखने को दाएं हाथ से। पीठ मेहराब से आकार में, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ। सिर को जितना पीछे हो सके झुकाएं। आसन में बने रहने तक नथनों से श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों के बल पर लौट आएं। रीढ़